बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, हमने दुनिया जहान के मुख्तलिफ लोगों के दरबारों तक रसाई देखी भी है और वहाँ की महफिलें और मजलिसें अटेंड भी की हैं। दुनियादारों के मुख्तलिफ अक़साम हमारी ज़िंदगी और हमारी आँखों के सामने से गुज़रे। हमने वडेरों को देखा, जागीरदारों को देखा, सियासतदानों को देखा, हमने सरकारी अफसरों को देखा, कमिश्नरों को देखा, एसपीज़ को देखा, डीएसपीज़ को देखा और बहुत सारे लोग देखे जिनके उताकों पे या जिनकी दरगाहों पे या जिनके दफ्तरों में या जिनके मिलने मिलाने वाले मकामात पे हमारा जाना भी हुआ और लोगों का जाना भी होता है, लोग मिलते भी हैं। उलमा किराम से लोग मिलने भी जाते हैं और अपने मसले मसाइल और अपनी परेशानियां और अपने मामलात लेके जाते हैं। तमाम के तमाम अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपना ग्रेड इतना बढ़ा देते हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से कहानी बहुत दूर चली जाती है। एक आम आदमी उसको पहुंच ही नहीं पाता फिर तो। लेकिन आप कभी किसी अल्लाह वाले के यहाँ चले जाएं, किसी दरवेश के पास चले जाएं, किसी फ़कीर के पास चले जाएं। पीरों की बात मैं नहीं कर रहा, जहाँ पीरों का सिलसिला चलता है, जहाँ पीर लोग रहते हैं, उनका अपने मुरीदों से मिलने का मामला भी बड़ा अजीब है। बहुत से लोगों के साथ मेरा भी जाना हुआ है कि उनके पीरो मुर्शिद से मिलने जाना है और गए भी, फ़ोन किया, मुलाकात के लिए वक्त भी लिया, लेकिन गए तो वहाँ फिर इंतज़ार भी करना पड़ा, मुलाकात के लिए रुकना भी पड़ा। फिर जब अंदर से इज़्न हुआ तब मुलाकात भी हुई। और कभी मुलाकात का दौरानिया कम रहा, कभी ज़्यादा रहा, लेकिन मुलाकात के दौरान जिस तरह का रवैया रहा वो भी देखा गया है और देखा जा रहा है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, फ़कीरों के दर पे आपका अगर कभी जाना हो, जो हकीकी वलीउल्लाह हैं, जो खिलाफत की जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, जो हकीकतन अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ आप जाके देखें, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं मिलेगी और वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल भी नहीं रखा जाता। फिर वहाँ आपके साथ जो मामला पेश आना है, आपने जो अपनी बात रखी, उस बात के बदले में आम दरगाहों में, चाहे वो किसी या बैठकों में, जिसकी बैठक पे गए हैं, आप अपना मसला रखते हैं तो सामने से उसके जवाब कैसे कैसे मिलते हैं या उस मामले को सुलझाने के लिए क्या क्या बातें बताई जाती हैं। लेकिन हकीकत में आप कभी फ़कीर के हुजूर जाके देखें, उसके दरगाह पे जाके देखें, उसके आस्थाने पे जाके देखें, उससे मुलाकात करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबा अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। बाबा परेशान नहीं हो, बाबा परेशान नहीं हो।
अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह ठीक करेगा। इतने सादा से लफ्ज़, इतनी सादा सी गुफ्तगू और नहायत नरम गुफ्तगू और ऐसे मीठे लहजे के साथ कि बंदा अज खुद अपने रब की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, बंदा अज खुद अपने मालिक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। बंदे को अपने रब से जोड़ने का अगर कोई आपको दर मिलेगा तो फ़कीरों का दर मिलेगा, वलियों का दर मिलेगा, और आप उससे जाके बैत लेना भी चाहें, उस बैत करना भी चाहें, तो वो बैत के शौकीन नहीं होते, बैत का शौक नहीं रखते। कहते बाबा आप आ गए हो, बस हो गया, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला आपके मामलात को दुरुस्त फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मालिक आप पे करम करेगा, मालिक आप पे रहम करेगा। बाबा बड़ा बदकार हूँ, बड़ा ख़ताकार हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, फ़लाँ मसले में उलझा हुआ हूँ, फ़लाँ मसले में उलझा हुआ हूँ, दुनिया की फ़लाँ चीज़ में उलझा हुआ हूँ, दुनिया के फ़लाँ मामले में उलझा हुआ हूँ, फ़लाँ मसले में उलझा हुआ हूँ। लेकिन आगे से जवाब यही आएगा, बाबा अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी फरमाए। इतने मीठे लहजे के साथ, इतने मीठे रवैये के साथ बाबा दुआ कर दें। जी बाबा दुआ कर दें, जी दुआ कर दें। ऐसा लहजा, ऐसा रवैया, मोहब्बत भरा, शफकत भरा, करीमी से लबरेज ये रवैये, ये लहजे फ़कीरों के दर से ही मिलते हैं। लिहाजा अपने दिलों को जिला बख्शने के लिए आप भी कभी किसी फ़कीर के दर पे जाके देखिए, आप भी किसी फ़कीर के यहाँ जाके देखिए। मेरे बाबा हुजूर के जहाँ मेरा जो जाना हुआ, तो दरअसल मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि आप बाबा से मिलें। मैंने पूछा भी, बेटा वो कौन है, कौन बाबा, क्यों मिलूं? वो जी मैं बाजी के पास कुरान पाक पढ़ने जाती हूँ, उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से कहें बाबा से मिलें। भाई कोई काम है बाबा को मुझसे? कितनी काम तो नहीं है, बस उन्होंने कहा आप उनसे मिलें। एक दो दफ़ा जब पैगाम आया तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने कहा आपने देखा है बाबा कहाँ बैठते हैं? कहते जी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं जो बाजी के पास कुरान पाक पढ़ती हूँ उनको मैं कह दूँगी कि अब्बू मिलना चाहते हैं, आप बता दें कहाँ है बाबा, कहाँ मिलना है। लिहाजा फिर जब बाबा के पास मिलने में गया तो उन्होंने बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने पास बिठाया और मुझे उन्होंने जूस पिलाया। जूस भी ऐसा कि जैसे अभी ताज़ा बना के सामने पेश किया गया हो, ठंडा भी, मीठा भी, ताज़ा भी, और मुख्तलिफ फलों का उसमें जायका मौजूद था। खैर मैं कुछ देर बैठा रहा खामोश, वो भी खामोश। मैंने कहा बाबा आपने बुलवाया था? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने बुलवाया तो नहीं। मैंने कहा बाबा पैगाम आ रहा था, बार बार बच्ची कह रही थी कि बाजी कह रही है कि अपने अब्बू से कहें बाबा से मिल लें। कहते हाँ बस आप आया करो, जब टाइम मिले आप आया करें, आया करें, हमें खुशी होगी। ये अंदाज देखे कि वो कह रहे आप आया करें, हमें खुशी होगी।
और कुदरत खुदा की कि जब मैं उठने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कुछ अपना छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे यूं महसूस हो रहा जैसे मैं अपनी कोई चीज छोड़ के जा रहा हूं, जैसे मैं पीछे रह गया हूं। मेरी अहलिया मेरे साथ थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई चीज रह तो नहीं गई पीछे? कहती नहीं। मैंने कहा मुझे लगता है कोई चीज हम भूल के आए, कोई छोड़ के आए, लेकिन हकीकत है हम लेके तो कुछ भी नहीं गए थे, ऐसे गए थे। ऐसे गए, थोड़ी देर आधा घंटा बैठे और बातचीत भी कुछ नहीं हुई। उन्होंने बड़े मोहब्बत से अकीदत से बिठाया भी, बड़े प्यार के साथ उन्होंने बिठाया और जूस भी पिलाया। वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, एक आध खातून भी बैठी थी वहाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी अहलिया को जूस पिलाया। और जब मैंने इजाज़त मांगना चाही तो उन्होंने कहा बेटा जब टाइम मिले आ जाया करो, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आप आ जाया करो। सिर्फ इतने से मुख्तसर और महदूद लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी मोहब्बत का ऐसा अक्स मुझ पे छोड़ा कि मैं आने जाने लगा। और जब आने जाने लगा तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया, मालिक पाक की तरफ से इनायतें होना शुरू हो गई। मैं को दुनियादारी में आगे नहीं बढ़ सका, मैं को पैसे में या रोजगार में मैं को अमीर नहीं हो गया, लेकिन हकीकत बात यह है कि दिल के ऊपर से बोझ हटने लगे, सीने पे एक अजीब हिजानी कैफियत रहती थी वो हटने लगी, दिमाग में अजीब किस्म की उलझनें रहा करती थी वो खत्म होने लगी, मेरा वजूद हल्का होने लगा। पैसा ना होते हुए भी पैसे की टेंशन नहीं रहती थी, रोजगार ना होते हुए भी रोजगार की टेंशन नहीं होती थी। वक्ती तौर पे थोड़ा सा ख्याल तो होता है ना कि आदमी काम काज नहीं है तो घर के मामलात कैसे चलेंगे, लेकिन यह है कि वो इस हद तक परेशान जो पहले एक जो परेशानी रहती थी वो नहीं रहती। और यूं अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करम किया, फिर वहाँ से जिक्र की दौलत मिली। फिर जब जिक्र की दौलत मिली तो फिर कहानी कुछ और हो गई। यूं अल्लाह ताला ने फिर अपना करम किया, बाबा ने तालीम की इजाज़त फरमाई कि अब जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो आगे लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन इंतहाई सादगी के साथ, इंतहाई इख्तिसार के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई शफकत के साथ। मैं बहुत से उलमा किराम से भी मिला, मैं मजहबी मुख्तलिफ जमातों के साथ भी वाबस्ता रहा, बिलखसूस जमात इस्लामी से तो हमारा पुराना जद्दी पुश्ती जनाब वास्ता है। मेरे नाना पहले रुकने जमात सिंध के, ये सूबा सिंध में जमात इस्लामी की जितनी बड़ी आपको ये जितना बड़ा तनावर दरख्त नजर आता है या जितनी बड़ी ये जमात नजर आती है, इनका पहला रुकने जमात मेरे नाना हुजूर थे। मजहबी तालीमात थी, लेकिन यह है कि दिल दुनिया में था। मेरे दिल को अल्लाह की तरफ करने में, मेरे दिल को अल्लाह से जोड़ने में, मेरे दिल को जिक्र से जोड़ने में, मेरी ज़बान को जिक्र के साथ जोड़ने में मेरे बाबा हुजूर का ही किरदार है, मेरे बाबा हुजूर का ही करम है। तो लिहाजा फ़कीरों के दर से बहुत कुछ मिलता है, दुनिया पलट जाती है, काया पलट जाती है, आखिरत संवर जाती है। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि आप फ़कीरों के दर पे जाया करें। फ़कीरों के दर से जो कुछ मिलेगा ना वो बड़ा ही नायाब तोहफ़ा मिलेगा, बड़ा ही बेमिसाल तोहफ़ा मिलेगा। ऐसी दौलत मिलेगी कि वो दौलत आपको पहले कहीं से मिली नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत नसीब करे और फ़कीरों के दरों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।